गाय को अगर खिला दिए चीज तो पलट जाएगी आपकी किस्मत। हिंदू धर्म में गाय को बहुत शुभ माना जाता है। इसमें 33 कोटि के देवी देवताओं का भी वास माना जाता है। अगर आप गाय को कुछ खिलाते हैं तो इसका क्या लाभ मिलता है, आइए इस बारे में जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय को हरा चारा खिलाने से बुध ग्रह मजबूत होता है। इसमें पढ़ाई में सफलता और व्यापार में लाभ मिलता है। जो लोग गौ सेवा करते हैं उनसे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं और उनको जीवन में हर प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। सफेद गाय को चारा या गेहूं की रोटी खिलाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और अपार धन दौलत के भंडार घर में भर जाते हैं। शास्त्रों में बताया है कि गाय की सेवा करने से श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और उनका भी आशीष मिलता है। माना जाता है कि गाय की सेवा करने से घर की पितृदोष भी समाप्त होता है और परिवार में खुशहाली आती है। गाय को गुड़ खिलाने से सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं। सूर्य ग्रह की कृपा से व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति होती है। मंगल ग्रह की शांति के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूरी रंग के गाय को रोटी गेहूं या चारा खिलाने से मंगल दोष मिट जाते हैं। अगर आप शनि की पीड़ा से परेशान हैं तो काली गाय का दान ब्राह्मण को करें। इससे शनि ग्रह का दोष मिट जाता है और रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। नंदी के कान में क्यों बोला जाता है? हिंदू धर्म में भगवान शिव की कृपा पाने के कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन आज हम आपको उनकी कृपा पाने के बारे में एक अनोखी बात बताएंगे। आपको शिव जी के मंदिर में देखा होगा कि लोग नंदी के कान के पास जाकर कुछ बोलते हैं। लोग ऐसा क्यों करते हैं और इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद हर कोई पाना चाहता है और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए लोग अनेक प्रकार से भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव के सबसे निकट और उनके प्रिय भक्त नंदी को बताया गया है। एक तरह से नंदी शिव जी के द्वार पालक भी है। इसी मान्यता के चलते जिस भी शिव मंदिर में आप जाते हैं वहां आपको नंदी भगवान शिव जी के द्वार पर बैठे दिख जाएंगे। नंदी के कानों में लोग अपनी मनोकामनाएं कहते हैं और इसके पीछे मान्यता है कि नंदी जी भोलेनाथ के सबसे प्रिय और उनके निकट रहते हैं। उनके कान में अपनी मनोकामना कहने से वह शिव जी तक आपका संदेश पहुंचा देते हैं और ऐसा करने से इच्छा पूर्ण हो जाती है। मनोकामना कहने से पहले नंदी जी के बाएं कान में ओम शब्द बोले, उसके बाद अपनी मनोकामनाओं को कहे। नंदी के कान में बोलते समय ध्यान रखें कि आपकी कहीं बात कोई दूसरा न सुने और अपनी इच्छा शांत आवाज से कहे, तभी वह शीघ्र पूरी होगी। लड्डू गोपाल के श्रृंगार में किन चीजों की पड़ती है जरूरत? भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहते हैं। आप भी जान लीजिए इनके श्रृंगार में कौन सी चीजें हैं जरूरी। घर में लड्डू गोपाल यदि आप रखते हैं तो उनकी सेवा करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में आपको उनके पहनावे का ध्यान रखना होगा। लड्डू गोपाल के श्रृंगार में उनके लिए सुंदर रंग के कपड़े होने चाहिए। इसमें आपको रंग भी खास ध्यान रखना होगा। उनके वस्त्र सप्ताह में दिन के अनुसार जरूर बदले। लड्डू गोपाल को पीले, लाल या सफेद इन शुभ रंगों के ही कपड़े पहनाए जाते हैं। काला रंग भूल से भी न प्रयोग करें। घर में जितने बड़े लड्डू गोपाल हो उसी के अनुसार एक बांसुरी भी उनके साथ होनी चाहिए। चांदी की बांसुरी उनके श्रृंगार में सबसे शुभ मानी जाती है। लड्डू गोपाल के श्रृंगार में कान का कुंडल, मुकुट जिसमें मोर पंख हो, गले में पहनावे के लिए मोती की माला, बैठने के लिए सिंहासन भी होना चाहिए। लड्डू गोपाल के रात्रि शयन के लिए एक छोटा सा पलंग भी होना चाहिए। यदि आप लड्डू गोपाल को अपने घर में रखना चाहते हैं तो इन जरूरी चीजों को उनके श्रृंगार में जरूर शामिल करें। माना जाता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है उस घर में साक्षात श्री कृष्ण वास करते हैं और अपनी कृपा भी बरसाते हैं।